ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शिव बाबा को 19/8/2020 को मधुर साकार महावाक्य बाबा शारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। शिव बाबा की भन्नुहुन्छ त हामी मीठे मीठे बाबा को प्यारे प्यारे बच्चालाई यो हाम्रो सुनवाई भएको छ। आखिर त्यो दिन आयो जब हामी उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नको लागि यो पुरुषोत्तम संगम युगमा बनिरहेका छौं। प्रश्न, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार्ने र जित्ने को सम्बन्धमा कुन चाहिँ यस्तो एउटा कर्म छ, भ्रष्ट कर्म, जो मनुष्यलाई दुखी गराउँछ? बाबाको उत्तर, जुआ। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। यह है भ्रष्ट कर्म, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। मनुष्यलाई जुवाले बहुत दुःख दिन्छ। यो सबैभन्दा भ्रष्ट कर्म हो। हार्यो भने झन् दुःख, जित्यो भने खुसी। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाले यो फरमान गर्नु छैन, यो कर्म गर्नु छैन, दैवी कर्म गर्नु छ। यस्तो कोही पनि कर्म नहोस् जसमा तिम्रो समय बर्बाद होस्। सदा बेहदको जीत पाउनेको पुरुषार्थ गर्नु छ। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति या फिर डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाली शांति के देश है। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई है। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान बादशाह न, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुनी लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। तुम साहूकार बनते हो ना? राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता भी कहते हैं। बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं।
कति भाग्यशाली हामी जो स्वयं डायरेक्ट भगवान को पास बसेका छौं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो, भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं, देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो, यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सत प्रधान बनते हो। शिव बाबाले हामी बच्चालाई सम्झाउनु भएको छ कि हामी नै 84 जन्म लिने रहेछौँ। सुरुमा हामी सत्य प्रधान थियौँ, फेरि तमो प्रधान बन्यौँ, फेरि अब सत्य प्रधान बन्नु छ। यहाँ दुनिया तो पति दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। जानते हैं बच्चे, जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो उनकी हम स्टूडेंट हैं। कति भाग्यशाली हामी स्वयं भगवान को बच्चा विद्यार्थी बनेर अहिले पढ़ाई बढ़ेगा छौँ। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्मों में जुआ भी आ जाता है, यहाँ भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, यह है भी बेहद की हार और जीत का खेल। 5 विकार रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। शिव बाबा के भन्नुहुन्छ त अब नराम्रो कर्म गर्नु छैन, भ्रष्ट कर्म गर्नु छैन। जुआ आदि जो पनि खेल्नेको संस्कार थियो यो पुरानो संस्कार हो, अब यसलाई छोडेर नयाँ संस्कार बनाउनु छ। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यो संगम युग बनेको बड़ा अमूल्य युग छ, त्यसैले इसमें समय बर्बाद गर्नु छैन। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है, उच्चते उच्च बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम कहाँ हो? ये गंदी दुनिया में छो, जसलाई बाबा विश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते इन सब को मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है, सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ के यहाँ ही रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रहे। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सत्युग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन?
पुरुषोत्तम संगम युग का जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे, रावण राज्य ही नहीं होता। आखिरीन वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। शिवा वाले थोड़े समय पनि दिनुभएको छ पावन बन्न को लागि। यो संगम युग बनेको पावन बनने को युग पनि हो। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाठ हैन, 60 पुगेपछि यो शरीरका कर्मेन्द्रियहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छन्। त्यही भएर 60 पुगेपछि वानप्रस्थ अवस्था भनिन्छ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। शिवा बाबा हुनुहुन्छ ब्रह्मा को जब वानप्रस्थी 60 वर्षको उमेर हुन्छ तब शिव बाबाको प्रवेशता भएर शिव बाबाले समझाउनुहुन्छ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापिस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं, बाप की पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम बच्चे सब बाबा के पीछे पीछे घर जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित है, जब तक पवित्र न बने तब तक तो वापिस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं। डिटिज्म है नहीं, इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है, थूरे है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बर को वृक्ष बड़ा स्पष्ट हुन्छ, जो मेन जराउतो छैन, अरू टालटालिया अरू जराले थमाएको हुन्छ। त्यस्तै यो सृष्टि पनि मेन छैन। यो परमात्मा यो संसारको बीज हुनुहुन्थ्यो, तर परमात्मालाई भुलिएको छ। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे, कहाँ भी जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया से पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठ पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। जन्माष्टमी को समय पनि छ, कृष्णलाई श्याम पनि भनिन्छ अनि सुन्दर पनि, तर किन भनिन्छ कसैलाई पनि यो थाहा छैन। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षन लाखों रुपए के हैं,
तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। और फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं और ब्रह्मा विष्णु का पाठ यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाम बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने हो, फिर आप देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बजता है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया कृष्ण से, डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना, चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है, कामचिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते हैं, मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता। आत्मा ऐसा भाई भाई है, कहते भी है, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। बाप भी कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्र लगाए अंत में पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिर भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी है, हे भगवान आखिर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भगवान ला याद गरेर भगवानले फल दिनुभएको, बाँकी भक्ति गरेर हामीले फल पाएका होइनौँ। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, यह हिसाब है ना। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। शिव बाबा के भन्नुहुन्छ त तिम्रो बुद्धिले बल्ल अहिले काम गर्दैछ, तिमीले भगवानलाई पायौ, त्यसैले स्वर्गको सुख अहिले यहाँ होइन, भक्ति मात्रै के छ, थोडै मात्रै फल मिल्छ। अहिले गरेको पुरुषार्थले फेरि हामीलाई 21 जन्मको फल मिल्छ। यसरी बाबाले भिन्न भिन्न युक्तिसँग हामी बच्चालाई सम्झाउनु भएको छ।
अच्छा, मीठी मीठी शिकिलतें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को शत प्रदान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान दिनंश शिव बाबा, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बाबा। मन मना को विधि द्वारा यो बंधन को जो बीज त्यसलाई पनि समाप्त करने वाला नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बाबा। विस्तार, बंधन का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। जब शिव बाबासँग हामीले सबै सम्बन्ध जोड्यौँ, तिमी नै माता, तिमी नै पिता, तिमी नै गुरु, तिमी नै साजन, हैन, हरेक सम्बन्ध हामीले शिव बाबासँग जोड्यौँ भने फेरि अरूमा मोह कसरी हुन्छ। बिना संबंध के तो मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जहाँ मोह हुँदैन त्यहाँ बंधन पनि हुँदैन। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। अहिलेसम्म पनि बंधन छ, इसको मतलब केही तोड्यौँ केही जोड्यौँ। इसीलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधन से भी मुक्त नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है कटता नहीं। जब मन मना भवको विधिबाट यो मनको बन्धनबाट जब मुक्त भएर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन्छौँ तब यो शिकायत यो कम्प्लेन समाप्त हुन्छ कि के गरौँ, बन्धन छ, काट्न सकिन, बन्धनलाई तोड्न सकिन, यो कम्प्लेन पनि रहँदैन। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। न ये ब्राह्मण जीवन को श्वास भनौँ या प्राण भनौँ, उमंग उत्साह। त्यसैले कुनै पनि परिस्थितिमा जस्तोसुकै परिस्थिति किन नहोस् तर यो उमंग उत्साहको प्रेसरलाई कम हुन दिनु छैन। अच्छा, तो आज फिर बाबा शारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। उत्तर, जुआ। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, ओम शांति।